जय भीम साथियों। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आखिर इस देश के अस्पृश्यों को अर्थात अनटचेबल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की मांग पर क्यों अड़े हुए थे? क्यों चाहते थे कि इस देश के अछूतों को सेपरेट इलेक्टोरल मिले? और दूसरा ये कि वो भारत की आज़ादी को जल्दी से प्राप्त होने के क्यों वो विरुद्ध थे? क्यों नहीं चाहते थे कि ताबड़तोड़ आज़ादी भारत को इस स्वर्ण हिंदुओं के हाथ में मिल जाए? मैं बाबा साहब की पुस्तक में देख रहा था और कांग्रेस की तुच्छ चालें जो उन्होंने लिखा है उस पर मैं देख रहा था। बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन बाबा साहब ने उस पर किया है। और मैं उसको जैसे ही पढ़ रहा था, देख रहा था, तो मुझे आज के जो घटना हुई है, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कावड़ियों के लिए एक आदेश जारी किया है या उनको सुझाव दिए हैं, और वहाँ के प्रशासन पुलिस ने एक ऑर्डर निकाला, नोटिस कावड़ियों को जो एडवाइजरी जारी की है कि मुस्लिमों के रास्ते में मुस्लिमों की जो दुकानें आए उनसे कोई भी सामान ना खरीदें। तो ये जो आज की घटना हुई है और जो इन्होंने हिंदूवादियों ने एकदम से ये हिंदू मुस्लिम किया है, और उससे जो दलित लीडर हैं, दलित वर्गों की राजनीतिक दल या उनके संगठनों के कुछ प्रोग्रेसिव टाइप के जो लोग हैं या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनको इस संयुक्त चुनाव प्रणाली में वोट चाहिए सारे धर्मों का, जातियों का, उन्होंने ताबड़तोड़ तुरंत स्टेटमेंट जारी कर दिए कि योगी जी के विरुद्ध, यूपी सरकार के विरुद्ध, और पड़ गए हिंदू मुस्लिम चक्रों में कि ये अपने जो SC STs की और जो पिछड़े वर्गों की जो संघर्ष है, लड़ाई है, उसकी जो सवाल हैं उनसे माइंड डाइवर्ट करके, और उनकी एक राजनीतिक मजबूरी भी है कि उनको सबके वोट चाहिए। और ऐसे समय पर इससे बढ़िया मौका क्या मिलेगा? हिंदूवादियों ने अपना वो पत्ता खेल दिया कि ये जो दलित लीडर हैं अपनी समाज की मांगों को, उनकी समस्याओं पर ना बात करके अब वो हिंदू मुस्लिमों के चक्कर में पड़ जाएं। और इन दलित नेताओं की मजबूरी ये है कि इनको मुस्लिमों के वोट चाहिए क्योंकि राजनीतिक दल बनाया हुआ है। और पूना पैक्ट के बाद जो संयुक्त चुनाव प्रणाली लागू हुई उससे सबका वोट चाहिए, इसलिए इनको अपने लोगों को छोड़ करके बाकी सबकी बातें करनी पड़ेंगी। और इसीलिए बाबा साहब चाहते थे सेपरेट इलेक्टोरल। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मुझे इस बात की समझ आई कि सेपरेट इलेक्टोरल इसलिए चाहिए कि ये जो अपने लोग हैं ये अपने ही लोगों के ऊपर फोकस करें। जब सेपरेट इलेक्टोरल होगा, जब पृथक निर्वाचन मंडल होगा, तो फिर वो अपने लोग जो हैं अपने को ही वोट डालेंगे, अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनेंगे। और जब अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनेंगे तो उनके दूसरे वोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और वो दूसरों के चक्कर में ना पड़ के वो दिन रात 7x24 अपने ही वर्गों के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए, और जो संविधान में और उनके अधिकार में जो और अमेंडमेंट हो सकते हैं, संशोधन हो सकते हैं, उनको बेहतर करने के लिए, ताकतवर करने के लिए वो उस पर विचार करते रहेंगे, और उनको दूसरे के ऊपर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरल हो, जिसे कि श्री गांधी ने बहुत ही चतुराई के साथ 1932 में अनशन करके और पूना पैक्ट के जरिए उस पृथक निर्वाचन मंडल को ख़त्म किया। तो आज मैं देख रहा था कि हिंदूवादियों ने वही श्री गांधी वाली चाल जो उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन में रखी थी और बाबा साहब के विरुद्ध एक बिगुल फूंक दिया था, और बाबा साहब की उन दो मांगों का खास तौर पे, जिसमें कि सेपरेट इलेक्टोरल था, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग थी बाबा साहब की, और दूसरा सेपरेट आरक्षण जो अपने अस्पृश्य अछूत वर्ग है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरल। अब मैं देख रहा था कि बाबा साहब ने जब पहले गोलमेज सम्मेलन में जब अल्पसंख्यक समिति की जो रिपोर्ट जब वो समापन हुआ, तो अल्पसंख्यक समिति में जिसमें कि मुस्लिम थे, सिख थे, एंग्लो इंडियन थे और दलित थे, ये तमाम लोगों ने मिलकर एक मेमोरेंडम दिया था, एक प्रस्ताव पास करके कि जिसको कि उन्होंने
कहा था कि इस पे चर्चा होगी अगले नेक्स्ट स्वीकार करते हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में वो प्रतिनिधि उन्होंने भेजा नहीं, बहिष्कार किया उसका, लेकिन दूसरे गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी के रूप में कांग्रेस का प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचा। अब वहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि श्री गांधी के रूप में उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर आया हूँ और जो अल्पसंख्यक समिति बनाई है अल्पसंख्यक वर्गों की, जिसमें कि उन्होंने मुस्लिम, सिखों के अलावा एंग्लो इंडियन और दलितों को भी, अछूतों को भी प्रतिनिधित्व दिया था, उस कमेटी में रखा था सम्मेलन में, जिससे कि अल्पसंख्यक वर्ग अपने अपने जो कानूनी हितों की मांगों को उसमें सुझाव सरकार को दे पाएँ और जिससे कि जो संविधान में उनके सेपरेट उनके अपने अधिकार वहाँ पर आ पाएँ, आम सहमति बने। इसलिए उसको गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने उसको बनाया था समिति को। अब गांधी जी ने स्थगन प्रस्ताव रख दिया कि भैया मैं अभी भी आया हूँ और मैंने अपने वर्गों से बात नहीं की है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसलिए एक हफ्ते का स्थगन ऑर्डर चाहिए, सम्मेलन को स्थगित किया जाए और हम अपनी चर्चा कर लें जिससे कि कोई रास्ता निकले। और उन्होंने कहा कि भाई मेरी नज़र में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो मुस्लिम और सिख हैं। उन्होंने कहा कि और जो दूसरे हैं जो अछूत हैं वो उनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है और हिंदू धर्म के वो जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको पृथक अल्पसंख्यक ना माना जाए और उनका अलग से प्रतिनिधित्व देने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस भारत के अस्पृश्यों का, अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है और उनके हितों का ख्याल रखती है। ये उन्होंने वहाँ पर उस समय बोला। और उन्होंने कहा कि कोई भी प्रतिनिधि आएगा अलग से दलितों का, अछूतों का, तो मैं उसको मान्यता नहीं दूंगा, मैं उसका घोर विरोध करूंगा। तब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ पर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, गांधी के वक्तव्य के बाद उन्होंने कहा, बाबा साहब ने, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है जो बाबा साहब ने तर्क दिए हैं अपने प्रतिनिधित्व को, जो चुनौती दी उन्होंने श्री गांधी ने, और जो उनके अलग सेपरेट अल्पसंख्यक वर्ग में से अलग हटाने की बात की। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम और सिखों को ही मैं अल्पसंख्यक मानता हूँ, उसके अलावा दूसरे, यहाँ तक कि एंग्लो इंडियंस को भी, क्रिश्चियंस को भी उन्होंने अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देने से श्री गांधी ने इनकार कर दिया सम्मेलन में। तब बाबा साहब ने कहा कि मैं आपको जो कहा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जो बाबा साहब ने लिखा है स्वयं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी, पिछली रात जब औपचारिक बैठक की समाप्ति के बाद हम लोग बैठक से विदा हुए तो हम सबकी कम से कम यह आम राय थी कि जब हम लोग अगली बैठक में शामिल होंगे तो हम में से कोई एक दूसरे पर कोई भाषण ऐसा नहीं देगा जिससे कि आरोपी की भावना उसमें नजर आए। मुझे देखकर अफसोस होता है कि श्री गांधी ने उस आपसी समझौते का गला घोंट दिया। मुझे क्षमा करें, मुझे यह कहने का मौका मिला है कि श्री गांधी ने वहीं से अपनी बात आरंभ करी जो उनकी नज़र में असफलता का कारण था, क्योंकि ये गांधी जी ने जो वहाँ पर अपना वक्तव्य रखा उस स्थगन के बाद, जब उनकी आपस में चर्चा हुई उनकी अल्पसंख्यक समिति के लोगों की, तो उसमें मुस्लिमों ने और सिखों ने कोई राय नहीं बनाई और वहाँ पर अस्पृश्यों का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। बाबा साहब भी उस समिति में थे, लेकिन अस्पृश्यों की बातें तो वो सुनी अनसुनी कर देते थे श्री गांधी। और जो मेन मुद्दा था सिखों और मुस्लिमों के बीच और हिंदुओं के बीच, वो आम सहमति बनेगी जिससे कि कोई दंगे फसाद और भविष्य में कोई इस तरह की वो टूट ना दिखे, कोई झगड़े ना हो, तो उसके लिए आम सहमति बनानी थी और उनके अधिकारों को उसमें सुनिश्चित करना था, कानूनी अधिकारों को। इसलिए उसमें आम राय बन नहीं पाई थी। तो गांधी जी ने कहा था मैं फेल हो गया, लेकिन अस्पृश्यों को अलग मानने से मना कर दिया था। तब बाबा साहब ने बात रखी थी। तो अब आगे उन्होंने लिखा, अब मैं अपने विचार से वही बात बताता हूँ जिन्हें मैं औपचारिक बैठक में किसी समझौते पर पहुँचने की असफलता का कारण समझता हूँ। मैं उन पर यहाँ पर बहस नहीं करना चाहता। अल्पसंख्यक समिति की बैठक अनिश्चित काल तक स्थगित करने के प्रस्ताव में श्री गांधी जी जो बातें मुझे
कुछ खटकी वह ये थी कि उन्होंने अपनी सीमाएं लांघी। उन्होंने अपने को अपनी स्थिति में सीमित नहीं रखा। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों पर जो यहाँ गोलमेज सम्मेलन में बैठे हैं छींटाकशी की। बाबा साहब ने वहाँ पर इतनी बड़ी बात, जो कांग्रेस सबसे लीडिंग पार्टी थी, वहाँ पर इतनी मजबूती से, निर्भीकता से उन्होंने गांधी के ऊपर ये सवाल उठाए, क्योंकि श्री गांधी ने कहा था जब समझौता नहीं हुआ, वहाँ पर अल्पसंख्यक समिति का आपस में कोई सहमति नहीं बनी, तो उन्होंने कहा था कि इस अल्पसंख्यक समिति को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए और खाली एक आम कानून की, जो संविधान के प्रारूप पे बात की जाए, और बाकी अल्पसंख्यक समिति के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में बात ना की जाए, कहना था। तब बाबा साहब ने ये बात इतनी कठोरता से वहाँ पर गांधी की बातों का जवाब देते हुए, उसके विरोध का जवाब देते हुए कहा। तो उन्होंने कहा सीमा लांघी, उन्होंने अपने को अपनी स्थिति में सीमित नहीं रखा, कि उनकी जो अपनी स्थिति वो है, अधिकार हैं, कम से कम उसमें सीमित रखना चाहिए। बाबा साहब ने श्री गांधी पर सम्मेलन में हमला बोल दिया। उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधियों पर जो छींटाकशी की है, श्री गांधी ने कहा था कि सभी प्रतिनिधि सरकार द्वारा नामजद किए हैं और वे अपने संबंधित समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि हम सरकार द्वारा नामजद किए गए हैं, परंतु जहाँ तक मेरा संबंध है, इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि गुंजाइश नहीं है, यदि इस सभा के लिए दलित वर्गों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अवसर दिया जाता तो वे निसंदेह निश्चय ही मुझे अपना प्रतिनिधि चुनते। प्रश्न यह नहीं है कि मैं सरकार द्वारा नामजद किया गया हूँ अथवा नहीं, मैं अपने उस समुदाय का पूर्ण रूपेण प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसमें किसी को कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस बात का दावा करते रहे हैं कि दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है, बाबा साहब ने आगे बोला, और इतना जोरदार प्रतिनिधित्व करती है जितना मैं तथा मेरे साथी नहीं करते। इस दावे के विषय में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यह एकदम झूठा और गैर जिम्मेदाराना दावा है जो कांग्रेस ने किया है कि वो अछूतों का प्रतिनिधित्व करती है, और इस दावे से संबंधित लोग इससे सर्वदा इनकार करते हैं। फिर बाबा साहब ने बोलते हुए अल्मोड़ा से जो उनके पक्ष में एक जो टेलीग्राम आए थे, और उस टेलीग्राम में बाबा साहब ने जिक्र करा कि एक अल्मोड़ा का जो टेलीग्राम था उसका जिक्र करते हुए बाबा साहब ने कहा कि मुझे अल्मोड़ा जिले से दलित वर्ग संघ के अध्यक्ष का तार मिला। मैं समझता हूँ वह संयुक्त प्रांत में है, जहाँ से मेरा कोई परिचय नहीं है और कभी मैं वहाँ गया भी नहीं हूँ। वह तार इस प्रकार है। बाबा साहब ने उस तार के बारे में बताया, उसको पढ़ के बताया। उसमें लिखा था, यह सभा जो दलित वर्गों की सभा है, उनके अध्यक्ष ने लिखा, यह सभा कांग्रेस में अपने अविश्वास की घोषणा करती है और उसने देश के अंदर और बाहर जो रवैया अख्तियार किया है तथा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो हथकंडे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपनाए गए हैं, उनकी भर्त्सना करती है। ये उस वक़्त जब गोलमेज सम्मेलन चल रहा था 1931 में, तब ये तार आया, और बाबा साहब ने कहा कि मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सम्मेलन में ऑलरेडी उस पर चर्चा हो चुकी है। तो बाबा साहब ने इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत है बाबा साहब का स्टेटमेंट है श्री गांधी के उस स्टेटमेंट के विरुद्ध। तो बाबा साहब ने आगे बोला, प्रधानमंत्री जी, मुझे एक बात स्पष्ट करने की अनुमति दें कि दलित वर्गों ने ब्रिटिश सरकार से भारतीयों को तुरंत सत्ता हस्तांतरित करने के लिए अभी कोई उत्तेजना नहीं दिखाई है। बाबा साहब ने कहा कि हमने अंग्रेजों से भारतीयों को, स्वर्ण हिंदुओं को सत्ता हस्तांतरित करने की अभी हमने कोई उत्सुकता या उत्तेजना अभी तक नहीं दिखाई है जो अछूत वर्ग हैं। ना वे इसके लिए आतुर हैं और ना ही वो इसमें जल्दबाजी चाहते हैं कि कोई अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरित यहाँ पर ये इनको मिल जाए जो यहाँ के स्वर्ण हिंदू हैं। ठीक है, उनमें आगे नहीं दिखाई। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी कुछ विशेष शिकायतें हैं और मैं समझता हूँ कि मैंने उन शिकायतों को बहुत सही और स्पष्ट ढंग से पेश किया है। बाबा साहब ने कहा कि
अछूत वर्गों की ब्रिटिश सरकार से कुछ शिकायतें हैं, लेकिन मैंने उनको उन शिकायतों को बहुत स्पष्ट ढंग से सरकार के सामने पेश कर दिया है। वास्तव में सच तो यह है कि दलित वर्गों के लोग राजनीतिक शक्ति के हस्तांतरण के लिए व्याकुल नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि भारत के दलित वर्ग बिल्कुल भी सत्ता हस्तांतरण के लिए व्याकुल नहीं है। स्पष्ट उनकी स्थिति इस प्रकार की है कि वे सत्ता हस्तांतरण के लिए आतुर नहीं है, परंतु यदि इस समय राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण करने के लिए जो हो हल्ला मचा हुआ है, ब्रिटिश सरकार उसका सामना करने में अपने को बेबस पाती है। बाबा साहब ने कहा दलित वर्ग तो नहीं चाहते, लेकिन जो वहाँ कांग्रेस और दूसरे स्वर्ण पक्षों की तरफ से जो सत्ता आज़ादी का जो हल्ला हो रखा है, उसका सामना करने के लिए ब्रिटिश सरकार सक्षम नहीं है, बेबस दिखाई दे रही है। बाबा साहब आगे बोलते हैं, हम यह जानते हैं कि दलित वर्ग के लोग वर्तमान परिस्थितियों में इसका प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि दलित वर्ग किसी भी तरह जो सत्ता हस्तांतरण की जल्दी कर रहे हैं उनका प्रतिरोध करने की हालत में नहीं है, कमज़ोर हैं, दबे कुचले, गरीब, अनपढ़ और भूमिहीन और सारे तरीके से सताए हुए हैं, तो वो नहीं कर सकते हैं, सरकार का साथ नहीं दे सकते हैं। तब हमारा निवेदन यह है कि सत्ता हस्तांतरण कुछ शर्तों के साथ ऐसी व्यवस्था में हो कि किसी गिरोह के हाथ में सारी शक्ति ना चली जाए, किसी अल्प तंत्र के हाथ में ना चली जाए, अथवा कुछ लोगों के गिरोह की मुट्ठी में ना दब जाए, चाहे वे मुसलमान हो या हिंदू। देखिए, बाबा साहब ने उस समय जो अपनी चिंता जाहिर की कि उनके मन में था कि हम हिंदुओं के द्वारा गुलाम बनाए हुए हैं, ब्रिटिशों के नहीं, और ब्रिटिश अगर सत्ता ऐसे ना कर दें कि कहीं वो उन्हीं शक्तियों के हाथ में दे दें जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है। और उन्होंने इसको वहाँ पे स्पष्ट कहा कि किसी गिरोह के हाथ में ना दे दिए जाएँ, और उन लोगों के हाथ में ना दे दी जाएँ जिन्होंने हमें सदियों से गुलाम बनाया, तो हमारी स्थिति क्या होगी। और उन्होंने ये भी लिखा कि मुट्ठीभर लोगों के हाथ में सत्ता हस्तांतरण दब के ना रह जाए, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू। ये बहुत ही खूबसूरत बाबा साहब ने अपनी बात वहाँ पर रखी। उनको डर था क्योंकि हिंदुओं ने ही सदियों से गुलाम बना के रखा है, तो सत्ता जब अंग्रेज उनको दे देंगे तो वो हमें किस तरीके से आज़ादी देंगे, कैसे अधिकार देंगे, दे ही नहीं सकते, क्योंकि सदियों से उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करें। और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो श्री गांधी, वो हिंदुओं के प्रतिनिधि, वो वहाँ विरोध कर रहे हैं कि हमारा पृथक निर्वाचन मंडल का और पृथक आरक्षण का घोर विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहब ने ये उनका जवाब दिया था श्री गांधी का। और आगे बाबा साहब बोलते हैं, वरन वह हर हाल में ऐसा हो कि अपने अपने समुदाय के अनुपात में सत्ता में सबको हिस्सा मिले। और बाबा साहब ने कहा कि ऐसा तब ठीक है अगर सत्ता हस्तांतरण हो कि सत्ता में जो सत्ता हस्तांतरण हो उसमें अपने सभी समुदायों को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में सत्ता में हिस्सेदारी मिले, प्रतिनिधित्व मिले, तब तो ठीक है। इस विचार से मुझे ऐसा नहीं लगता कि संघीय ढांचा समिति में मैं उस समय तक कैसे भाग लूं जब तक कि मैं यह नहीं समझ पाऊं कि उस समय तक मेरी तथा मेरे समुदाय की स्थिति क्या होगी। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई अल्पसंख्यक समिति में जो आपने बनाई थी, अब उसमें मेरी स्थिति और मेरे समाज की स्थिति पे तो चर्चा ही नहीं हुई, मैं उसमें कैसे भाग लूँ, क्या फ़ायदा उसका। वहाँ तो खाली हिंदू, मुसलमान और सिखों की बात हो रही है, मेरे समुदाय की बात नहीं हो रही। तो उस पर मैं कैसे उसमें वो अल्पसंख्यक समिति में कैसे मैं भाग लूँ। तो ये बाबा साहब ने अपनी बात को रखते हुए वहाँ पे कहा। और उसके बाद श्री गांधी ने जो खतरनाक भाषण बाबा साहब के स्पीच के बाद उन्होंने कहा, वहाँ पर बोला, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को श्री गांधी जैसे कट्टर हिंदू के विरुद्ध वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में लड़ रहे थे, और बाबा साहब के ऊपर कितने भयंकर तरीके से हमला श्री गांधी कर रहे थे, वो इस वक्तव्य से पता चलेगा। श्री गांधी कहते हैं वहाँ पर, मैंने जो कुछ पहले कहा था उसे दोहराना चाहता हूँ कि हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को जो समझौता मान्य होगा, कांग्रेस उसे हमेशा स्वीकार करेगी। कांग्रेस किन्हीं अन्य अल्पसंख्यक संप्रदायों के विशेष निर्वाचन को स्वीकार नहीं करेगी। ये गांधी जी ने कहा, श्री गांधी ने वहाँ पर, कि जो कांग्रेस है और खुद स्वयं गांधी,
वो मुसलमानों सिखों के बीच में और हिंदुओं के बीच में, 3 वर्गों के बीच में जो समझौता होगा उसको मान लेंगे। लेकिन अल्पसंख्यक समुदायों के दूसरे, जिसमें कि वो लिखते हैं दो अस्पृश्य वगैरह जो हैं, उनको उनको अलग अल्पसंख्यक का दर्जा भी नहीं देंगे, और उनके जो सेपरेट इलेक्टोरल है, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो बाबा साहब की थी, उसको वो किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेंगे, ना कांग्रेस करेगी। आगे बोलते हैं, 2 शब्द तथाकथित अस्पृश्यों के विषय में कहना चाहूँगा। उन्होंने कहा तथाकथित अस्पृश्यों के बारे में कहना चाहूँगा कि दूसरे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मैं समझता हूँ, परंतु अस्पृश्यों के बारे में जो बातें की गई हैं वह हम सबका अंग भंग है। देखो, ये यहाँ पर इनकी धारणा को और प्रतीत करता है कि अस्पृश्यों के संवैधानिक अधिकारों की जो बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे हैं उसको गांधी जी किस तरह से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं दूसरे अल्पसंख्यकों की बात समझ सकता हूँ, लेकिन अस्पृश्यों की बारे में जो बात कही गई है, उनके अधिकारों की जो बात कही है, वो हिंदुओं का अंग भंग है। इससे जन्म जन्मांतर तक विभाजन की रेखा खींची जाएगी। वो कहते हैं जो जन्म जन्मांतर तक, जैसे अछूत हिंदुओं के गुलाम रहे हैं, वो एक विभाजन हो जाएगा, वो अलग हो जाएंगे। इसकी चिंता है उनको कि जो बेचारे अछूत है, सदियों से प्रताड़ित हैं स्वर्ण हिंदुओं के। अब आगे कहते हैं, मैं अस्पृश्यों के महत्वपूर्ण हितों का सौदा नहीं करूंगा, चाहे भारत की स्वतंत्रता भी दांव पर लगी हो। उन्होंने कहा मैं किसी भी हालत में अस्पृश्यों के जो महत्वपूर्ण ये हित यहाँ पर रखे हैं, मैं उनको किसी भी हालत में मंजूर नहीं करूंगा, चाहे इसके लिए देश की स्वतंत्रता क्यों ना दांव पे लग जाए, मगर मैं अछूतों के संवैधानिक अधिकारों को नहीं एक्सेप्ट करूंगा। मैं अपने आप को व्यक्तिगत रूप में अस्पृश्यों की बहुसंख्या का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करता हूं। और उन्होंने अपने आप को अछूतों का एकमात्र प्रति होने का दावा वहां पर ठोक दिया। बाबा साहब के विरुद्ध ये ऐलान जंग, वहां पर खुला युद्ध उन्होंने वहां पर ऐलान कर दिया गोलमेज सम्मेलन में श्री गांधी ने। और आगे उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर केवल कांग्रेस की ओर से ही नहीं बोल रहा हूँ, वरन अपनी ओर से भी बोल रहा हूँ, और मेरा दावा है कि यदि अस्पृश्यों में जनमत संग्रह कराया जाए तो उनके मत मुझे मिलेंगे और मेरा स्थान शीर्ष पर होगा। ये श्री गांधी ने बाबा साहब के उस बात का जवाब दिया जिसका बाबा साहब ने कहा था अपने वक्तव्य में कि अगर चुनाव होता वहाँ पर दलित वर्गों का प्रतिनिधि गोलमेज सम्मेलन के लिए चुनने के लिए, तो भारत के दलित पर जो लोग हैं वो मुझे ही प्रतिनिधि बनाते। यहाँ पर उन्होंने उसका काउंटर करा बाबा साहब के उस वक्तव्य का कि भारत में यदि जनमत संग्रह अस्पृश्यों को कराया जाता तो वो मुझे ही चुनते और मैं टॉप पे रहता, मैं ही जीतता, मैं ही उनका एकमात्र अछूतों का प्रतिनिधि हूँ। अब वो आगे बोलते हैं, मैं भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अस्पृश्यों से कहूँगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली तथा उसके लिए पृथक आरक्षण उनके इस कलुषित अलगाव को मिटाने का सही तरीका नहीं है। और उन्होंने वहाँ पर इस वक्तव्य से गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब द्वारा दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल और पृथक आरक्षण की बिल्कुल पूरी तरीके से खिलाफत कर दी। यह उन्हीं के लिए लज्जा की बात नहीं है, वरन कट्टर हिंदुओं के लिए भी लज्जा की बात है, ये उन्होंने कहा। आगे कहा, यह समिति और सारी दुनिया समझ ले कि आज हिंदू सुधारकों की एक संस्था है जो अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने का प्रण ले चुकी है। और यहाँ उन्होंने कहा कि आर्य समाज उस समय शुरू हुआ था बाबा साहब कि भाई हिंदुओं में अस्पृश्यता खत्म होनी चाहिए, और उस समय उसने शुरुआत की थी बाबा साहब के मिशन को कमज़ोर करने के लिए कि भाई हम अस्पृश्यता को हिंदू धर्म से मिटाएंगे। ये उन्होंने कोट किया वहाँ पर बिना आर्य समाज का नाम लिए। लेकिन मुझे दुख की बात यह कि उस समय वो गांधी जी दावा कर रहे थे कि एक आज हिंदू सुधारकों की एक संस्था है, उसने बीड़ा उठाया है कि अस्पृश्यता को मिटाने का। वो 1931 में कह रहे थे, लेकिन आज भी 2024 हो गया है, करीब 100 साल पूरे होने वाले हैं, मगर अभी भी इस देश से अस्पृश्यता जातिवाद खत्म नहीं कर पाया आर्य समाज। तो उस समय वहाँ पर दावा ठोक रहे थे बाबा साहब को कमज़ोर करने के लिए, उनके जो अछूतों के लिए जो उन्होंने मांग की थी उनको कमज़ोर करने के लिए। आगे गांधी जी बोलते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि सरकारी कागजात पर तथा जनगणना में अस्पृश्यों का पृथक वर्ग दर्शाया जाए। और उन्होंने जो
अंग्रेजों ने जो 1931 में जो अलग से जातिगत जनगणना की जो शुरुआत की थी, ये उसका भी काउंटर किया था कि जो अछूतों की अलग से जनगणना ना हो, हिंदुओं में ही वो शामिल हो। देखिए गांधी जी ने वहाँ पर कहा, बीच में और भी चीज़ें उन्होंने कहा, लेकिन जो एंड में उन्होंने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सुनने वाली है। श्री गांधी ने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ और कहता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर जो दावा पेश करते हैं, जैसे कि वह भारत के समस्त अस्पृश्यों की ओर से बोलते हैं, इससे हिंदू धर्म का विभाजन होगा। उन्होंने बाबा साहब की मांगों को कहा, अस्पृश्यों के हक में जो मांगे थी बाबा साहब की, उनको कहा कि हिंदू धर्म का में विभाजन की बात बाबा साहब कर रहे हैं, हिंदू धर्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं, जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म में विभाजन किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगा, अर्थात डॉक्टर अंबेडकर की मांगों को मैं किसी भी हालत में पूरी नहीं होने दूंगा। यदि अस्पृश्य, और देखो उन्होंने जो आगे कहा, बड़ी खतरनाक बात कही है, यदि अस्पृश्य इस्लाम अथवा ईसाईयत ग्रहण करना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। देखिए बड़े अफसोस की बात है, यहाँ समझने की भी बात है। श्री गांधी ने कहा कि मैं अस्पृश्यों को अलग अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा नहीं लेने दूंगा, ना उनके अलग पृथक निर्वाचन मंडल और पृथक आरक्षण का को नहीं होने दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें या ईसाईयत कबूल कर लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब आप समझे। देखिए श्री गांधी जी कहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि ये इस बात को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम पर भी, भारत के इस्लाम पर भी और भारत के क्रिश्चियन उस पर ईसाई धर्म पे भी ब्राह्मणों का अर्थात अपर कास्ट का कब्जा हो चुका था। तब तक उसके जो मुख्य पादरी, पास्टर या जो तमाम उनके जो मुस्लिमों के जो मुल्ला मौलवी बड़े उनके वो थे, तमाम अपर कास्टों ने उस पर कब्जा जमा लिया था। और जो उसमें कन्वर्टेड हिंदू जो गए थे, अछूत वर्गों से कन्वर्ट हुए थे मुस्लिम या जो क्रिश्चियन बने थे, तो वो उन्हीं के मातहत थे जो उनके ब्राह्मणवादी वो थे। और उनको पता था कि इस्लाम और ईसाईयत, जो ईसाई और इस्लाम है, हम तो आपस में ऊपर जो रूलिंग क्लास है हम आपस में एक हैं, तो वहाँ पर भी ये जाएंगे, अगर कन्वर्ट भी करेंगे, ये धर्म परिवर्तन भी करेंगे, ईसाई या मुसलमान भी बनेंगे, तो भी ये हमारे ही अंडर रहेंगे। देखिए उनकी किस तरह की ये खतरनाक साजिश। और उन्होंने कहा कि मैं उसको बर्दाश्त, आपत्ति नहीं होगी कि ईसाई बन जाए, मुसलमान बन जाए, लेकिन मैं अलग इनको, अलग हिंदुओं से अलग, इनको अलग से मैं पृथक इनको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा नहीं दूंगा, ना इनकी अलग संवैधानिक मांगे मानूंगा। बीच में वो कह चुके हैं कि इसके लिए चाहे मुझे भारत की आज़ादी को ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। अब आगे उन्होंने बोला, देखिए और खतरनाक शब्द, मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि ये धर्म परिवर्तन कर लें, लेकिन मैं ये नहीं बर्दाश्त करूँगा कि हिंदू धर्म गाँव-गाँव में दो हिस्सों में विभाजित हो जाए। देखिए ये और ख़तरनाक बात है। वो कह रहे हैं ये हिंदू, ये अछूत क्रिश्चियन या मुसलमान बन जाए मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर गाँव-गाँव में ये कह रहे हैं कि भाई अलग हो जाएंगे हिंदू। हिंदू तो हिंदू हैं कहाँ अलग, हिंदू तो अलग रहते हैं, और जो अछूत हैं उनको तो ये अलग से रखते हैं। वहाँ आज भी विभाजन है, सारे हिंदू एक कहाँ पर एक साथ कहाँ रहते हैं। सदियों से जो अछूतों की बस्ती होती थी वो उनके किनारे पर होती थी, अलग होती थी उनके मुख्य गांव से, और वो तो खाली उनकी सेवा के लिए होते थे। वो तो हिंदू जो है, जो सवर्ण हिंदू है, उनको आज भी नहीं मानते हैं, अपना हिस्सा नहीं मानते हैं अस्पृश्यों को, अछूतों को। आज भी आप गाँव में चले जाओ, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के या किसी भी गाँव में, आज भी वहाँ अछूतों की अलग, जो आज के SC ST हैं उनकी अलग बस्तियाँ, अलग गाँव हैं। अगर आप गाँव में जा कर के पूछ लो कि भैया ये मोहल्ले, ये फलाने का मोहल्ला कहाँ है, किस जाति का, तो जाति का नाम लेके बोलते हैं फलानी जाति का, ये फलानी वहाँ पर है। तो आज भी जाति के नाम पे मोहल्ले हैं, तो आज भी तो वो अलग ही हैं। और वहाँ गांधी जी बोल रहे हैं, वहाँ पर बरगला रहे हैं, वहाँ पर सम्मेलन में, कि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा गाँव-गाँव में हिंदू दो भागों में विभाजित हो जाएं। आगे वो बोलते हैं, जो अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों के हितों की बात करते हैं वे भारत को नहीं जानते। ये बाबा साहब को डरा रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जो यहाँ अछूतों के लिए अलग राजनीतिक अधिकारों की बात कर रहे हैं वो भारत को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि भारत का समाज किस प्रकार का बना है। इसलिए मैं पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाहे मैं अकेला क्यों ना रह जाऊं, मैं अंतिम सांस तक अछूतों के राजनीतिक अधिकारों का कड़ा विरोध
करता रहूँगा और करूँगा। ये उन्होंने श्री गांधी ने वहाँ पर बाबा साहब के विरुद्ध वहाँ पर युद्ध का ऐलान कर दिया। बाबा साहब और अछूतों के विरुद्ध वहाँ पर युद्ध का ऐलान कर दिया। और बाबा साहब इसीलिए नहीं चाहते थे, देखिए ये यहाँ समझने की बात है कि बाबा साहब इसीलिए अछूतों के लिए अलग पृथक निर्वाचन मंडल चाहते थे और दो वोट का अधिकार चाहते थे, जो उन्होंने वहाँ प्रस्ताव दिया था सम्मेलन में अंग्रेजों को। उनका ये था कि इनकी जो मतदाता सूची अलग बने और दूसरा है दो वोट दें। एक तो ये कि एक वोट से तो ये अपने प्रतिनिधि को चुने, दूसरे वोट की जरूरत ना पड़े। ये दलित अपने 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 वोट से अपना प्रतिनिधि चुने, उस प्रतिनिधि को जनरलों की वोट की जरूरत ना पड़े, ना दूसरे अल्पसंख्यकों की। और ये दूसरा वोट जनरलों को भी दें, जिससे कि जनरल भी इनके पास आकर के इनसे मजबूर हो जाएं इनसे वोट मांगने के लिए, क्योंकि वोट जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए इनके वोट की ज़रूरत होगी। तो इनका दो तरफा से विकास होगा कि जो दलित इनके प्रतिनिधि जो चुने जाएंगे इनके वोट से, तो निडर होकर के इनके लिए काम करेंगे। वो दूसरे अल्पसंख्यकों या दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे, वो प्योरली अपने लोगों के लिए काम करेंगे, जिससे कि इनका विकास जल्दी होगा और सारा का सारा ध्यान उनका केंद्रित होगा इनके नेताओं का। दूसरा, जो जनरलों को, ये सामान्य लोग प्रतिनिधियों को वोट करेंगे, तो वो भी इनके वोट की एवज में इनको राजनीतिक अधिकार इनके सुरक्षित रखेंगे और इनको जो पैकेज देने हैं इनके भविष्य के शिक्षा में, रोजगार में, उसमें भी वो पूरी तरीके से सहयोग करने को मजबूर होंगे। लेकिन श्री गांधी ने 1932 में जो इस डबल वोट के राइट का जो मिला था सर्वपृथक निर्वाचन मंडल, इसका विरोध करके उन्होंने जो संयुक्त चुनाव प्रणाली जो लागू करवाई, और बाबा साहब ने भी कहा था कि आज मैं हार गया अपने लोगों की लड़ाई। और उन्होंने कहा था कि जो इन राजनीतिक दलों से जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे अछूतों के, वो ऐसे सही प्रतिनिधि नहीं होंगे। वो प्रतिनिधि इन पार्टियों के प्रतिनिधि होंगे, अपने लोगों के वर्गों की आवाज़ को नहीं उठा पाएंगे। और आज भी आप देखो कि हमारे नेता दूसरों के वोट लेने के लिए, वो चाहे वो कावड़ के ही दो मामले हो गए कि एक नेता ने बोल दिया कि भैया इनको नमाज पढ़ने क्यों नहीं दी जाती, जबकि ये जो कावड़ी हैं इनको पूरी छूट दी जाती है, 10-15 दिन पूरे रास्ते जाम कर लेते हैं। और दूसरे नेता अभी जो ये बात उठी कि मुसलमानों की दुकान से ना खरीदो, तो दूसरे राहुल गांधी जिन्होंने वोट लिया मुस्लिमों का, समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव जिन्होंने कि संविधान बचाने के नाम पर और मुस्लिमों के प्रतिनिधि होने के नाम पर वोट लिए, और उनको दिए भी, मुस्लिमों ने वोट जम के दिए इंडिया गठबंधन के। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक, जब से ये कंट्रावर्सी अभी चली है, तब से उन नेताओं का मुस्लिमों के समर्थन में कोई बयान देखा नहीं है। अब आ गया तो पता नहीं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन हमारे नेताओं के धड़ाधड़ बयान शुरू हो गए उनके पक्ष में कि मुख्यमंत्री को कि अपने बयान वापस लो, फलाने करो, ढिकड़े करो, ये करो। तो ये इस बात का संदेह बाबा साहब को था कि हमारे नेता राजनीति करेंगे भी तो, या इन पार्टियों के भी नेता रहेंगे तो वो अपने लोगों की कम बात करेंगे और वो दूसरों का वोट लेने के चक्कर में दूसरों की बात को मुस्तैदी से उठाएंगे और उनके पक्ष में वो ज़्यादा काम करेंगे। तो ये खतरा बाबा साहब को हमेशा से पता था, इसीलिए बाबा साहब पृथक निर्वाचन मंडल और पृथक आरक्षण की जो मांग थी उसको मजबूती से उठाते थे और देश की आज़ादी को इन स्वर्ण हिंदुओं के हाथों में तुरंत देने के ब्रिटिशों के वो विरुद्ध थे। तो ये कारण थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव दें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।